हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है प्रवेश ब्लॉग रिम्बा में। तो कल का वीडियो मैंने बताया था कि वायर का क्या कैपेसिटी होता है, कौन सा वायर का कितना लोड है, कौन सा वायर में हम कितना लोड डाल सकते हैं और कितने लोड के साथ हम घर में किस वायर को हम यूज कर सकते हैं। तो कल इस टाइप का मैंने वीडियो बताया था जिसमें लोड बताए थे, एम्पियर बताए थे, वाटेज बताए थे, सभी चीज़ कल मैंने वायर के बारे में बताया था। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। तो चलिए आज एक और नए वीडियो के साथ हम चलेंगे, क्योंकि आज का वीडियो जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा वीडियो आज का होने वाला है और बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आज का वीडियो बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि आज का वीडियो जो होने वाला है एक और अच्छा जानकारी के साथ लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आए कि मतलब ये जो वीडियो बना रहे हैं ये किस मकसद से बना रहे हैं, लोगों को सीखने के मकसद से बना रहे हैं। आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा तो कुछ ना कुछ अलग तरह का थाउट आएगा, अलग तरह को सीखने को मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए अगले स्टेप की ओर चलते हैं। और जुड़ने से पहले सभी लोग फटाफट लाइक कमेंट करें, और जो नए लोग देख रहे हैं प्यारा से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए आगे सबसे पहले हम निकलते हुए आज के लिए। तो आज बताएंगे कि स्टेपलाइजर, ये स्टेपलाइजर में हम कितना लोड दे सकते हैं, ठीक है। और इस स्टेपलाइजर में, ठीक है, हम सिंगल फेज का स्टेपलाइजर चला में 200। इसमें देखिए स्टेपलाइजर में दो तरह का होता है, एक होता है 220 वोल्ट एक वाट, और एक होता है 440 वाट, ठीक है। दो तरह के स्टेपलाइजर मार्केट में चलता है। तो आपको ये जानना है कि कौन सा स्टेपलाइजर हमको घर पे यूज करना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि 5 kb और 10 kb का स्टेपलाइजर कहाँ पे यूज होता है। आज मैं बता रहा हूँ कि अगर 5 kb या 10 kb का स्टेपलाइजर आप यूज कर रहे हैं, उसमें भी दो पहलू हैं, 220 440। तो 440 का मतलब हो गया 440 वाट, और 220 का मतलब हो गया 220 वाट। पहला। दूसरा चीज सबसे पहले आपको समझना होगा कि जैसे मान लीजिए कि मोटर, ठीक है। दूसरा हो गया फ्रिज, तीसरा हो गया कूलर, चौथा हो गया लाइट, पांचवा हो गया पंखा, फैन, छठा हो गया मान लीजिए कि और कुछ जैसे है ओवन वगैरह है, ठीक है। मोटर हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, लाइट हो गया, पंखा हो गया, ओवन हो गया। इस तरह का सारी चीज घर पे होते हैं, ठीक है। आयरन, टीवी, और मान लीजिए और कुछ ईटी और अदरवाइज कुछ हो। तो अब हमको देखना है कि इतने सारे सामान सभी के घरों में कुछ न कुछ अवश्य रहता है। तो इसको चलाने के लिए हमको कौन सा स्टेबलाइजर यूज करना है, 440 यूज करना है कि 220 यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस रेशियो में आपको देखना होगा कि जैसे 440 का हम स्टेबलाइजर अगर यूज कर रहे हैं, तो आपके सारे घर के उपकरण का जो है ये सारे डबल फेस का होना चाहिए। डबल फेस मतलब एक फेस होता है, एक यहाँ बताते हैं, एक फेस मतलब होता है 220 वाट से 240 वाट, ये 220 वोल्ट में होता है। और जो 440 वाट होता है उसमें दो फेस होता है, 440 वाट होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 440 वाट तभी आप यूज कर सकते हैं जब आपका सारा ये सिस्टम जो देख रहे हैं, जितने भी सारे सामान है घर का, इसमें ये सारे चीज 415 वोल्ट का होना चाहिए। 415 वोल्ट का रहेगा तभी आप यहाँ पे 440 स्टेप लाइजर
यूज कर सकते हैं। अगर 215 वोल्ट 215 वोल्ट अगर इस टाइप का रहता है तो उस पे आप 220 वाट का स्टेबलाइजर यूज कर सकते हैं। 220 वाट मतलब हो गया सिंगल, ही हो गया डबल। यहाँ खोटा में भाषा में हम लोग बोलते हैं, यहाँ के लोकल भाषा जो होता है उसमें सिंगल और डबल बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि दोनों फेज गरम गरम होता है, और जितना सारा आपका सामान अभी खास करके जो बन रहा है वो सिंगल फेज के लिए ही बन रहा है। ये जितना सारा सामान बन रहा है, आपका कूलर हो गया, मोटर हो गया, पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, जो भी अदरवाइज जो भी है गांव घरों में जितने भी घरों में यूज होता है वो सारा सामान बन रहा है। आपका कूलर हो गया, मोटर हो गया, पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, जो भी अदरवाइज जो भी है गांव घरों में जितने भी घरों में यूज होता है वो सारे मतलब सिंगल फेज का बनता है, 215 वोल्ट पे बनता है। जहाँ पे आपको अगर स्टेबलाइजर लगाना हो तो सिंगल फेज का स्टेबलाइजर लगाना होगा, यानी 220 वोल्ट का स्टेबलाइजर, 220 वाट का जो होता है उस टाइप का स्टेबलाइजर आपको बनाना होगा। नहीं कि 440 स्टेबलाइजर अगर आप बनाते हैं तो मान लीजिए कि ठीक है इसका कैपेसिटी 2000 वाट है, लेकिन इसका इनपुट वोल्टेज जो बनाया है वो 215 वोल्ट का बनाया है, और ये इसको जैसे ही आउटपुट करेगा ये 415 करेगा तो ऑटोमेटिक इसको जला देगा, क्योंकि क्षमता से डबल इनको जब कोई भी चीज मिलेगा तो ये ऑटोमेटिक जल जाएगा। तो इस चीज का विशेष ख्याल रखें, ध्यान रखें कि आप कोई भी उपकरण घर में लगाते हैं तो हमेशा याद रखें अभी जितने घरों में जो भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स यूज हो रहे हैं वो सारे 215 वोल्ट के ही होते हैं, सिंगल फेज के ही होते हैं। क्यों ना 440 में मेरा मान लीजिए कि 90 वाट ही 100 वाट ही क्यों नहीं मिल रहा हो, लेकिन क्या है कि वो फेज होता है, न्यूट्रल होता है, अर्थिंग होता है। जब एक इस पे क्या होता है कि एक फेज एक न्यूट्रल होता है। अब एक फेज एक न्यूट्रल के साथ अब दोनों फेज आप डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं फेज को तो फेज मिल गया, लेकिन न्यूट्रल में जैसे ही फेज डालते हैं ये ओवर हीटिंग होता है, और ओवर हीटिंग के कारण ये जल जाता है। तो उस स्थिति में आपको ये सब चीज का ध्यान रखते हुए 220 वोल्ट का स्टेबलाइजर अभी तत्काल सभी घरों में होता है। 220 वोल्ट सिंगल फेज का ही स्टेबलाइजर लगाना चाहिए, जिससे क्या है ये सब का बैकअप पावर भी अच्छा बना रहेगा, स्टेबलाइजर का भी बैकअप अच्छा रहेगा। 440 कहाँ के लिए है वो भी मैं बता देता हूँ। 440 स्टेबलाइजर जो यूज होता है वो 3 फेज का जहाँ पे काम होता है, ठीक है। 3 फेज मतलब हो गया, यहाँ पे समझा देते हैं। 3 फेज का मतलब हो गया 220 वाट गुने 3 बराबर 660 वाट, ठीक है। तो 220 का जो यूज होता है वहाँ पे हम 440 स्टेबलाइजर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका लोड ही 660 है, इससे हम लेंगे 440, क्योंकि इसका जितना भी मोटर वगैरह जितना भी बनता है, मशीन वगैरह बनता है वो 440 के हिसाब से ही बनता है, ट्रिपल फेस के लिए ही बनता है। तो उस जगह पे अगर हम 440 यूज करेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप घरों में स्टेबलाइजर लगाते हैं 220 यानी सिंगल फेस का स्टेबलाइजर यूज करें, और सिंगल फेज का स्टेबलाइजर यूज करने के साथ साथ आप इसका वाटेज भी चेक करें कि आप 5 के भी लगा रहे हैं कि 10 के भी लगा रहे हैं। उसका भी मैंने वीडियो बताया है अगला वीडियो में, उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं कि 5 के भी स्टेबलाइजर में हम कितना लोड डाल सकते हैं और 10 के भी स्टेबलाइजर में हम कितना लोड डाल सकते हैं, और आपके पास सफिशियंट घर का लोड क्या है तो उसके हिसाब से आप स्टेबलाइजर का चूज करें। क्योंकि दोनों स्टेप मैंने बता दिया है कि एक स्टेबलाइजर में कितना लोड डाल सकते हैं, और दूसरा स्टेप है कि आप अपने घर में सिंगल फेज स्टेबलाइजर लगाना है कि डबल फेज स्टेबलाइजर लगाना है। तो इस दोनों पहलू दोनों वीडियो को देखें, दोनों वीडियो देखने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टेबलाइजर हमको घर पे लगाना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पुनः कल। थैंक यू।